जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष भैया आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। आपको भी पता है, सभी लोग यूट्यूब पे देख भी रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनीष भैया कब क्या बोल जाएंगे समझना पड़ता है। और वो कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जनता है वो विश्वास कर लेती है, क्योंकि मनीष भैया अपने फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, केवल उनका फायदा होना चाहिए। अब ये बताइए कि सबसे पहली बात, मनीष भैया ये कहते हैं कि लालू का परिवार वहाँ पे क्यों गए। आखिर तेज प्रताप यादव को जाना चाहिए था, बाकी लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तेज प्रताप जो यादव हैं उन्होंने भगवान शिव जी का दर्शन करके, भगवान को पूजा करके तेज प्रताप यादव मनीष भैया के नज़र में शुद्ध हो गए। अजीब हाल है यार। यहाँ जो मेरे भाई हैं वो बड़े पैमाने पे ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगा। सारे भाई नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप ऐसे भाई हैं जो कि अच्छे दिन के साथ रहते हैं इधर इधर उधर उधर चारों तरफ, और अच्छे दिन के साथ अवतरित हो जाते हैं। मजेदार बात है, अब मनीष कश्यप ये तय करेंगे कि अंबानी जी के बेटे के शादी में कौन कौन जाएगा। उनका तो खुद का पता नहीं है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इनवाइट किया गया या ना किया गया। क्या पता इनवाइट भी किया गया हो तो ना गए हो। अब तो ना वो बीजेपी के रहे, किसी दल के नेता नहीं है, किसी दल के नहीं। और ना बिहार के जितने भी लोग हैं, जिन बिहारियों ने उन्हें दूध से नहलाया, जिस बहन ने उम्मीद किया, जिस भाई ने भी उम्मीद किया, जब वैसे लोगों का मनीष कश्यप नहीं हुए तो अब किसी का नहीं होंगे। इस बात को मान लो भैया। अब मनीष कश्यप ये कहते हैं, आखिर राबड़ी जी के साथ तेजस्वी यादव क्यों चले गए, तेज प्रताप यादव को जाना चाहिए। अरे मनीष भैया, आपको तो किसी ने बुलाया नहीं है, तो आप काहे लिए चिंता कर रहे हैं। आपको तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन आप फिर भी चिंता कर रहे हैं कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। यानी आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देंगे और जनता सुनने के लिए तैयार ही है। जनता तो अंधभक्त हो ही गई है। जनता कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी भोले शंकर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, मतलब जनता को नेता के द्वारा उलझाया गया है और जा रहा है। लेकिन मनीष भैया, पहले आप ये बात बोलते थे कि कभी धर्म के नाम पे, तो कभी हिंदू, तो कभी मुसलमान, तो कभी फलाना, कभी जिनका पता नहीं क्या है। लेकिन आज तो वो बात नहीं आ रही। मानना पड़ेगा मनीष बाबू। अच्छा ये बताइए, आपको तो बुलाया नहीं गया है, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया आपको। उन लोगों को आपको बुलाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। सोचने वाली बात है। इसलिए आपको ये लगा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी
थोड़ा सा अंग्रेजी का जो शब्द है ना बहुत टेढ़ी होती है, जीभ टेढ़ा करके बोलना पड़ता है। जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता वहाँ पे गए थे, लेकिन आपको तो पूछा नहीं गया था। लेकिन फिर भी आप आखिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। मनीष भैया, आपका बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। हालांकि बिहार वालों को तो छोड़े नहीं, अब सोच रहे हैं कि मतलब बिहार वालों के नज़र से तो गिर ही गए हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि अब पूरा राज्य के नज़र से गिर जाए, तो आप ऑलरेडी गिरे हुए हैं। बिहार वाले के नज़र में ही थोड़ा बहुत थे, वो भी चला गया। अच्छी बात है मनीष भैया, लेकिन आपको इतना धूमधाम से जो विपिन सर खींचते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में भी जाएंगे तो आप साफ सुथरा नहीं होंगे, जितना विपिन सर के खींचने से आप साफ सुथरा हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे अब ट्रैक पे आ रहे हैं, आप ट्रैक पकड़ लिए हैं। लेकिन मनीष भैया एक बात बताइए, जियो ने भी अपना रिचार्ज का जो दाम है वो बढ़ा दिया है, एयरटेल ने भी बढ़ा दिया है, आइडिया वोडाफोन भी बढ़ा दिया है। लेकिन अंबानी परिवार के पास इतने पैसे की कमी नहीं थी कि जनता से पैसा लेना पड़ा। अब कहते हैं लोग ना कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, इंसान कान ही पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें नहीं, बल्कि ये जनता कह रही है कि लग रहा है कि अंबानी परिवार में पैसे की कमी हो गई होगी, इसलिए रिचार्ज ले करके, लोगों से चंदा ले करके, बहुत ऐसे जगह सुनने को मिला है कि रिचार्ज का दाम इसलिए बढ़ाया गया ताकि पैसे की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए रिचार्ज का दाम बढ़ गया अचानक से। लेकिन किसी पार्टी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कहे। तो ये बात समझने वाली है। हालांकि कोई बात नहीं है, अगर चंदा दो धंधा लो तो चल ही रहा था, लेकिन चलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो है कि आपको नहीं बुलाया गया, ये बहुत कष्ट है हमें भी और विपिन सर को भी, साथ में शायद कितने लोगों को हो रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।